कंचना जी, पहले तो सैम पित्रोदा पर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आज तो देश भी जानना चाहता है कि उन्होंने ये सब जो कहा इस पर क्यों खामोश है पूरा इंडिया अलायंस, जिसके नाम में इंडिया है। कोई खामोश नहीं है, कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर मुद्दा बनाना है तो बनाइए, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल तक सेंटर में रहने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो संजीवनी बूटी कहां से ढूंढ रहे हैं? जो कांग्रेस से निकले हुए कुछ लोग हैं, जैसे प्रमोद कृष्णम जैसे लोग। अरे जब कांग्रेस ने खुद भाई खंडन कर दिया कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल सफाई कहां से देगी? और हम यह भी पूछना चाहते हैं कि अभी कल ही दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, कहती हैं कि विकसित भारत बनाना है तो हमें 400 सीट चाहिए, और 400 सीट चाहिए तभी हम संविधान बदलेंगे। मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी से कि भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों ने खंडन किया कि नहीं दिया कुमारी जी जो बोल रही है वो गलत है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपके दर्जनों नेता जो बोल चुके हैं कि संविधान बदलेंगे हमें 400 सीट चाहिए। आपने क्या कार्रवाई की भाई साहब? आप सैम पित्रोदा पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हमें वही पकड़ के रखे हैं। तो आप बताइए ना, जो लोग बोले हैं संविधान बदलेंगे, आपने उनको टिकट क्यों दिया? क्यों उनको नहीं, उनका कैंसिल किया उनका उम्मीदवारी? लेकिन नहीं, इनको सारा जवाब अपोजिशन से लेना। अगर आपके पास बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी पर नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन कम से कम कुछ लोग जो निकल कर गए हैं उनसे संजीवनी लेकर आप मत बात करिए। सर निकल कर गए सैम पित्रोदा का तो नाता है कांग्रेस से। मैम मैं आपको फिर वही लेकर आई, प्रमोद कृष्णम पर सवाल नहीं, प्रमोद कृष्णम के बयान को लेकर कल राम मंदिर पर ताला लगा रहे थे ये लोग। मैं तो प्रमोद कृष्णम पर ना मैंने चर्चा बुलाई है, वरना मैं चर्चा बुलाऊंगी। मैं सैम पित्रोदा पर पूछ रही हूँ। मुझे लगता है सैम पित्रोदा को आप प्रमोद कृष्णम के तौर पर सुन रही है। मैं सैम पित्रोदा की बात कर रही हूँ जो ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। भाग कर नहीं गए, भाग कर जाने की जरूरत नहीं है मैम। तो आप समझ नहीं रही है, आप समझ नहीं रही है, आपको शायद पता नहीं है कि वो भाग कर नहीं गए हैं, भाग कर नहीं गए। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। आप देश को बांट देंगी और आप कहेंगी ये मुद्दा नहीं है। इसको भी बता दीजिए जिस माननीय और जवाब दे दीजिए। संविधान बदलने, मैं जवाब ले लूँ, संविधान बदलने वाले जो नेताओं के बयान थे उन पर क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं भी आ जाएं तो इस संविधान को कोई रद्द नहीं कर सकता। पहली बात कार्रवाई, और हम कह दिए कार्रवाई। मैं इनको बोल रहा था इनके बीच में बोल रहा था मैं, बीच में भाई मैं इनके बीच में बोल रहा था। ये क्यों आतुर हो रही है, क्यों क्षुब्ध हो रही है, ये धैर्य क्यों हो रही है? कांचना जी रुक जाइए, रुक जाइए। आप नहीं बताएंगे मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, आप नहीं बताएंगे, आप थोड़ा खामोश हो जाइए। पूछना पड़ेगा। देखिए ना, अपना काम कर लीजिए, अपना काम देखिए। आप अपना काम करने आई हैं, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी की, आप आरजेडी की बात रखिए। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछूंगी। अब मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा सवाल पूछूंगी, आप नहीं तय करेंगे। तो इंडिया अलायंस में नहीं है आप? इंडिया अलायंस में नहीं है? नहीं, इंडिया अलायंस में नहीं है आप, तो मना कर दीजिए ना कि इंडिया अलायंस में नहीं है आप। दीजिए जवाब, आप नहीं दीजिए जवाब, बोलिए प्रेम। देखिए, संविधान में संशोधन होता है और संविधान में पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19(1) में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर है। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपराध किया था? 80 संशोधन जो है संविधान में कांग्रेस की विविध सरकारों ने किया, तो क्या अपराध किया था? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो संविधान देकर गए थे उसके प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। उसके प्रीएम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट शब्द किया तो इंदिरा गांधी अपराधी थी, ये स्वीकार रही है क्या? तो संविधान संशोधन करना, संविधान का परिमार्जन करना और जनता के लिए और हितकारी बनाना, ये संविधान सभा ने ही हमको अधिकार दिया है। तो संविधान संशोधन होगा, रद्द करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। और ये नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि स्वयं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी आज आ जाए तो संविधान रद्द पर भी कार्रवाई कर दीजिए ना, जो नेता खुलकर बोलते हैं। संशोधन की बात कर रहे हैं, संशोधन तो यानी संशोधन सोनिया गांधी पे कार्रवाई कर दे, तो यानी संशोधन सोनिया गांधी पे कार्रवाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जेल में बंद कर दे, उन्होंने संविधान संशोधन किया। आप बात करते हैं। मैंने पूछ लिया सर, मैंने पूछ लिया।